नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान ने अपनी ग्लोबल इमेज बचाने के लिए बांग्लादेश से फाइनेंशियल एड मना कर दी, रिजेक्ट कर दी। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान रिजेक्ट्स फ्लड रिलीफ डोनेशन वर्थ $1,45,000 फ्रॉम बांग्लादेश। नाउ यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ $1,45,000 को आप अगर कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीज में तो रफली आप कह सकते हैं 1,15,00,16 लाख के आसपास का अमाउंट बैठता है। तो अगेन ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश कोई बहुत बड़ी रकम भेज रहा है पाकिस्तान को, कंट्री टू कंट्री बेसिस अगर हम बात करें, मगर बांग्लादेश का मीडिया यहां पर यह रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान को मेन चिंता थी अपनी ग्लोबल इमेज की, कि बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री जो पाकिस्तान से टूट के अलग हुआ है। और टूटने का रीजन आपको पता है क्या है? 1970 में बताया जाता है कि बांग्लादेश को एक बहुत ज्यादा भीषण साइक्लोन ने हिट किया था। ईस्ट पाकिस्तान था उस वक्त बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने वेस्ट पाकिस्तान से बड़ी हेल्प मांगी, मगर वेस्ट पाकिस्तान ने हेल्प करने से मना कर दिया। तब जाकर शेख मुजीबुर रहमान खड़े हुए, बांग्लादेश के लोगों को यह समझ में आ गया कि खुद का कंट्री इनको चाहिए होगा। और इवेंचुअली हमने देखा कि 1971 वॉर हुई और इंडियन मिलिट्री की डिसाइसिव इंटरवेंशन के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। तो वो सब हिस्ट्री याद करके पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा कि बांग्लादेश से ये आज के समय एड एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दे। इसके लिए अभी पाकिस्तान ने ये एड नहीं ली है, इवन दो यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली कह चुका है कि पाकिस्तान में 16 मिलियन मतलब कि 1,60,00,000 बच्चे हैं जिनकी जिंदगी बुरी तरीके से इंपैक्ट हुई है। इनकी एजुकेशन, इनका घर बार सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। और टोटल लॉसेस की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक लॉसेस $40 बिलियन से भी ऊपर जा सकते हैं। यह पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने खुद कैलकुलेट किया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश से हेल्प क्यों ठुकरा दी। और आप जान के हैरान होंगे कि एक टाइम था 2004 से लेकर आप कह सकते हैं 2021 तक, जब भारत ने भी 16 साल तक कोई भी फॉरेन एड एक्सेप्ट नहीं करी थी। फिर हमने अपनी पॉलिसी चेंज करी, तो भारत ने भी 16 साल तक फॉरेन एड एक्सेप्ट क्यों नहीं करी। यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन एड का क्या रिलेशन है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज। कई हफ्तों के बाद अनअकैडमी एक फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट करवाता है। इस इवेंट में सिर्फ पार्टिसिपेट करने मात्र से ही आपको इनाम मिल सकता है, एक सैमसंग का मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप या अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। पिछले महीने आप अगर देखो तो प्रियांशु, कृष्णा और आशीष ये सब विनर्स थे अनअकैडमी के कॉम्बैट के। और अब ये जो इवेंट है ये कल 11 बजे फिर से होगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, एक सिंपल ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसको अटेम्प्ट करना है। यूपीएससी लेवल का टेस्ट होगा। बस आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन सही होते हैं, गलत होते हैं, डज नॉट मैटर। सिर्फ अटेम्प्ट करने मात्र से ही आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस फ्रॉम अनअकैडमी। तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। जो वीडियो भी आप देख रहे हो इसके कमेंट सेक्शन में जाओ, यहां पे आपको मिलेगा एक लिंक, लिखा होगा अटेम्प्ट दिस फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट। कोई पैसे यहाँ पे आपसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। इस लिंक पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो पहले अनअकैडमी की ऐप गूगल प्ले स्टोर से अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो प्रोसेस थोड़ा सा आसान रहता है मोबाइल फोन में। बाकी आप अगर लैपटॉप कंप्यूटर पे हो तो आपको इतनी आवश्यकता होगी नहीं आपकी। तो खैर सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है एनरोल नाउ पर, और फिर नीचे आपको ये दिख जाएगा 18 सितंबर मतलब कि कल सुबह 11 बजे आपका ये टेस्ट होगा। आपको करना है एनरोल पर क्लिक। आपको एनरोल करने के लिए मोबाइल फोन नंबर वगैरह यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो करनी होगी। कोड भी आपसे मांगेंगे, कोड यहाँ पे आप डालिएगा PG10, क्योंकि ये टेस्ट मैंने भी तैयार किया है। बहुत से यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये मेरे तैयार किए हुए आपको मिलेंगे। और पूरे भारत में हजारों बच्चे आपके साथ मिलकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इन सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होंगे। यू विल फील के यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस ऑनलाइन अटेम्प्ट करने का एक्सपीरियंस क्या होता है। और अगेन मैं यहाँ पर कहूंगा डज नॉट मैटर, आपके सारे क्वेश्चन सही होते हैं, सारे गलत होते हैं। रैंडमली 250 लकी विनर्स को एक लकी ड्रॉ में डाल दिया जाएगा और उनको मिल जाएंगे ढेर सारे प्राइजेस। तो कल सुबह 11 से लेकर 12 बजे के बीच में टेस्ट है लाइव। अगर 11 से 12 के बीच में आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तभी आपको प्राइजेस मिलेंगे। बाद में ये टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो प्राइजेस आपको नहीं मिलेंगे। तो गुड लक फॉर टुमारो। एनरोल करिए इस टेस्ट को, कल 11 बजे ये टेस्ट होगा। ना जब हम बात करते हैं ना फॉरेन एड की, ना फॉरेन एड से आप समझ पा रहे होगे कि आप बस पैसे दे रहे हो, ये लोन का पैसा नहीं है, ये पैसा आपको वापस नहीं आने वाला, ये बस दान है।
इसको लेकर इंडिया में और इवन बाकी कंट्रीज में बहुत डिबेट होता है। अब मैं वैसे आपको बताता हूँ, जब भी भारत में कुछ हम अकॉम्प्लिश करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा रिमार्केबल कुछ हम बनाते हैं या फिर इकोनॉमी में आगे निकलते हैं, इसरो कुछ भी करता है, यूके से सिर्फ एक बात आती है, हम उनको फाइनेंशियल एड क्यों देते हैं, जबकि यूके बहुत ज़्यादा कम, कुछ $1 मिलियन फाइनेंशियल एड देता है, वो भी डायरेक्टली भारत सरकार को नहीं। इनके बहुत सारे जो एनजीओ हैं इंडिया में वो ये सब काम करते हैं इनकी एड पर। तो हमेशा आप देखोगे यूके में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये पूछते हैं इनकी सरकार से कि जब इंडिया इतना स्ट्रांग हो गया तो इंडिया को हम फाइनेंशियल एड क्यों देते हैं। बीच में आपको याद होगा यूके ने एक तर्क निकाला था कि इंडिया ने $330 मिलियन का स्टैचू ऑफ यूनिटी बना दिया। यूके ने 1.1 बिलियन पाउंड दिए थे इंडिया को। ये ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं 2012 से लेकर 2016-17 के टाइम की। फिर इवन रिसेंटली मैं देख रहा था जब इंडिया ने यूके को सरपास कर दिया तो ज़्यादातर ब्रिटेन जलन के मारे या फिर फ्रस्ट्रेशन के मारे ये लिखते हैं कि इंडिया को अभी भी हम फॉरेन एड क्यों दे रहे हैं, उनको फॉरेन एड देना बंद करो, खुद पे खर्चो, उनको पैसा मत दो। जबकि आप जान के हैरान होंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2004 में एक आप कह लीजिए अनस्पोकन पॉलिसी बना दी थी। ये पॉलिसी ये थी कि भारत सरकार डायरेक्टली किसी देश से फॉरेन एड नहीं लेगा। ये हमने शुरू किया था 2004 सुनामी के बाद। 2004 में सुनामी आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हम इस सुनामी से रिकवर अपने दम पे कर लेंगे, किसी देश की हमको आवश्यकता नहीं है। यहां पर आप देख पाओगे एक आर्टिकल आपको दिखेगा 2004 का, गवर्नमेंट रिफ्यूजेस फॉरेन एड टू फाइट डिजास्टर। और उसके बाद एक डिजास्टर हुए। उत्तराखंड में बाढ़ आ गई 2013 में, उससे पहले कश्मीर में भूकंप आ गया था 2005 में, कश्मीर में फ्लड्स भी आए थे 2014 में। मगर इंडिया ने इन सब डिजास्टर्स के बाद भी, चाहे रशिया हो, चाहे इजराइल हो, यूएसए हो, डायरेक्टली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फॉरेन एड नहीं ली। और तो और ये वो टाइम है जब हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस वक्त थे प्रणब मुखर्जी साहब, इन्होंने डायरेक्टली यूके के मीडिया को कह दिया कि तुम फॉरेन एड क्या करते रहते हो, नहीं चाहिए तुम्हारी फॉरेन एड, तुम्हारी फॉरेन एड पीनट्स की तरह है, मूंगफली है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ $1 मिलियन देते हो और उसके बाद बोलते इतना हो कि हमने फॉरेन एड दे दी, जैसे कुछ एहसान कर रहे हो हम पे। और यहाँ पे आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि भारत ने फॉरेन एड मना कर दी थी नेशनल प्राइड के इशू को लेकर। यहाँ पे आप देख पाओगे एक बहुत ही अच्छा द हिंदू का आपको आर्टिकल दिखेगा, प्राइड एंड फॉरेन एड, इसको पढ़िएगा। 2018 में आर्टिकल पब्लिश हुआ था, आज से 4 साल पहले। यहाँ पर लिखा है कि बिल्कुल भारत ने फॉरेन एड नेशनल प्राइड के इशू को लेकर रोक दी कि हमको कोई ये क्यों कहे कि हम गरीब देश है, हमें हेल्प चाहिए, हम स्ट्रांग हो गए हैं। अब देखिए, हमें एज ए कंट्री कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स तो है, क्योंकि इकोनॉमिकली हमको बहुत ज़्यादा लूटा गया, प्लंडर किया गया हमारी इकोनॉमी को, हमारा जो एक देश हुआ करता रहा उसको बांट दिया गया। और फिर जिन कंट्रीज ने हम पर राज किया था वो अगर हमको ये कह दे कि शायद हमको फॉरेन एड तुम्हें नहीं देनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक कंट्री का स्वाभिमान जागता है। वो कंट्री कहता है कि खुद करेंगे, खुद खड़े होंगे, वी विल नॉट एक्सेप्ट फॉरेन एड। मगर याद रखिएगा, ये सब जो सेंटिमेंट है ना, ये किसी यूट्यूब वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अच्छे लगते हैं, कहीं ट्विटर वगैरह पे कोई आदमी ऐसी कोई लिख रहा हो वहाँ पे अच्छे लगते हैं, इमोशंस वगैरह बह रहे हैं। बट कंट्री लेवल पे ना आपको रैशनल होना पड़ता है, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है। और बड़े देश आप देखोगे प्रैक्टिकल है, रैशनल है। इंडिया ने बाद में ये भी देखा कि यूएसए में जब हरिकेन कटरीना आया 2005 में और इंडिया ने कुछ एड सेंड करी यूएसए को, यूएसए ने एक्सेप्ट कर लिया। यूएसए ने ये नहीं कहा कि तुम गरीब कंट्री, तुम क्या हमारी हेल्प करोगे। यूएसए ने कहा कि ओके थैंक यू, एड ले ली। चाइना के यहाँ एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था 2008 में। चाइना हमसे उस वक्त भी काफ़ी आगे था, अब तो खैर बहुत आगे निकल गया, मगर उस वक्त भी चाइना बहुत आगे था हमसे। चाइना ने भी यहाँ पर ये नहीं कहा कि हमारे तुमसे बॉर्डर डिस्प्यूट है, हमारी इकोनॉमी बड़ी है, तुम क्या हमारी हेल्प करोगे। चाइना ने भी एड ले ली। और ये देखिए, आप कह लीजिए ज़्यादातर कंट्रीज़ में एक सिंपल पॉलिसी है कि अगर आपके यहाँ डिजास्टर आया है और कोई कंट्री आपको एड दे रहा है, अनलेस उस कंट्री के साथ कोई बहुत आपकी वॉर चल रही हो, दुश्मनी हो, वो अलग केस होता है। मगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कंट्रीज एड एक्सेप्ट कर लेती हैं क्योंकि वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे दी जा रही है। ये जो पॉलिसी है ना कि फॉरेन एड हम नहीं लेंगे सरकारों से, ये तोड़ी थी 16 साल बाद 2021 में, जब भारत में कोविड बहुत ज़्यादा फैल गया था। यहाँ पर आप देख पाओगे 2021 का आर्टिकल है कि इंडिया ओपन टू फॉरेन एड, ओके टू बाइंग फ्रॉम चाइना। हमने फॉरेन एड एक्सेप्ट करी। फ्रांस से, यूएई से, आपको याद होगा ऑक्सीजन के सिलेंडर आए थे, कोविड-19 की डोनेशंस आई। सरकार ने कहा ठीक है, पेंडेमिक फैल गया है, क्या करें। और फिर जैसे मैंने आपको बताया, यूएसए भी इंडिया से एड एक्सेप्ट कर रहा था, फ्रांस भी एक्सेप्ट कर रहा था अपने टाइम में। सब कंट्रीज ने एक न एक लेवल पे आकर एक दूसरे की हेल्प करी। ना अगर हम पाकिस्तान का केस देखें तो ये एक बहुत ही यूनिक केस आपको दिखेगा।
पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसकी कोई हिस्ट्री अगर पढ़ने बैठे तो या तो अगर वो पाकिस्तानी नहीं है उसको हंसी आएगी, अगर वो पाकिस्तानी है तो वो डिप्रेस हो जाएगा। और इवन पाकिस्तान के करंट पीएम भी आप अगर देखो हफ्ते में एक बार अपनी आवाम, अपनी जनता को ये याद दिला देते हैं वी आर बेगर्स। आई मीन लिटरली इन्होंने रिसेंटली कह दिया था कि हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, चाइना, ये भी कहते हैं, ये भी सोचते हैं कि हम बेगर्स हैं। ये ऐसे देखो ब्लंट भाषा बोलने वाला पीएम मैंने पहली बार देखा है जो बार बार याद दिलाता है अपनी जनता को कि भिखारी भिखारी कटोरा। और कहीं ना कहीं देखिए इसका इम्पैक्ट एक कंट्री के मोराल पर भी पड़ता है। ठीक है, आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से सोचकर देखें तो उनका कंट्री एक बहुत ज्यादा खराब टाइम से गुजर रहा है। उनकी जनता को गुस्सा अपनी आर्मी पर कि आर्मी पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। उनके एक बड़े नेता द्वारा पाकिस्तान की जनता को यही बताया जा रहा है कि यूएस ने तख्ता पलट कर दिया उनके देश में। तो पाकिस्तानी मिलिट्री को कहीं ना कहीं ऑब्वियसली लग रहा होगा कि इनके देश को मोराल बूस्ट की आवश्यकता है, मगर इन्होंने मोराल बूस्ट करने का जो तरीका चुना है बहुत अजीब है कि बांग्लादेश है जो एड आ रही है ये एक्सेप्ट मत करो, इससे हमको और छोटा होने वाली फीलिंग आएगी। उसके अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह भी कह दिया कि हम तो जी इंडिया से भी जो एड है हमने मांगी ही नहीं है। ये जो ऐसे डायलॉग होते हैं ये सूट करते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री को जो बिल्कुल अपने पैर पे खड़ा हो सकता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है हेल्प की। पाकिस्तान में लिटरली WHO ने वार्निंग दे दी है कि कुछ ही हफ्तों में यहाँ पर फूड शॉर्टेज होगी। ये देखिएगा, अभी 1-2 हफ्ते रुक जाइए, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होंगे, कई आर्टिकल पब्लिश होंगे कि पाकिस्तान में खाने की कमी है, हाइपर इन्फ्लेशन हो गई है क्योंकि जो इनकी फसलें हैं बर्बाद हो चुकी है, बीमारियां तेजी से यहाँ पर फैलेगी, डेंगू वगैरह बहुत तेजी से यहाँ पर फैलेगा क्योंकि बेसिकली आधा पाकिस्तान ही डूब चुका है। मगर ऐसे टाइम में भी इनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, इनकी गवर्नमेंट ना बांग्लादेश से एड ले रही है, साथ में ओपनली ये भी कह रही है कि इंडिया से हमने हेल्प नहीं मांगी। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इंडिया का कल को मन भी होगा ना हेल्प करने का, हम भी सोचेंगे अब इनको हेल्प ऑफर करे या ना करे, क्योंकि इनका मूड तो लग रहा है कि ये बांग्लादेश की तरह हमारी हेल्प भी रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि नेशनल प्राइड या कुछ हद तक मैं कहूँगा पाकिस्तान प्राइड से 1-2 कदम आगे बढ़कर ईगो वाली श्रेणी में आ चुका है कि क्या ईगो इनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए ये अपनी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को सफ़र कराएंगे, या फिर कहीं ना कहीं जो रीजन के ही देश हैं जिनके साथ आपके पूर्वजों ने कई सदियां बिताई थी वहां के लोगों से आप कुछ हेल्प लोगे या नहीं लोगे। ये अगेन ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है पाकिस्तान की सरकार के सामने और इनकी आर्मी के सामने। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि इंडिया री इंट्रोड्यूस करने वाला है चीताज फ्रॉम नामीबिया किस नेशनल पार्क में। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहूँगा जो नामीबिया से चीते आए हैं उस पर क्या आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहता हूं आपका क्या यहाँ पर रिस्पांस होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर जो कमेंट सेक्शन में सही करेगा उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और याद रखिएगा कल 11 बजे सुबह 11 से लेकर 12 बजे का टेस्ट है। आप अगर 15-10 मिनट भी टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आप जीत सकते हैं फ्री प्राइजेस। तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, कल 11 बजे इसको अटेम्प्ट करिएगा बाय यूजिंग द कोड PD10। तो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।